देखो बेटा, न्यूमेरिकल्स करने हैं तो इधर देखो, सवाल क्या है, एन इल्यूमिनेटेड, कल वो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग वाला बताया था लास्ट न्यूमेरिकल में, ठीक है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 30वां है, समझिएगा। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर 90 सेंटीमीटर अपार्ट। एक ऑब्जेक्ट और एक स्क्रीन एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, आओ देखो, फाइंड बेटा, फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस required to produce a clear image on the screen twice the size of object। इस ऑब्जेक्ट के साइज की दोगुनी साइज की इमेज इस स्क्रीन पे बनानी है, ठीक है। तो कौन सा लेंस यूज किया जाए? ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी कितने सेंटीमीटर है? 90 सेंटीमीटर। तो कौन सा लेंस रखा जाए यहाँ पे ताकि इस स्क्रीन पे ऐसी इमेज बने जो डबल साइज की है? कॉन्वेक्स रख दें, कनकेव से तो इधर ही साइड इमेज बन जाएगी। ये रख दिया कन्वेक्स, और क्योंकि डबल साइज की बोल रहा है, मैग्नीफाइड है, तो मैग्नीफाइड तो सिर्फ कॉन्वेक्स ही बना सकता है, कनकेव मैग्नीफाइड नहीं बना सकता। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाके यहाँ मीट कर जाएगी, सही है। और ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी। इसका साइज अगर y1 है जो कि, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? y2। इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, निकाल लोगे? सबसे पहले तो ये इमेज जो होगी ये अनंत बाबू रियल होगी कि वर्चुअल? इन्वर्टेड बन रही कि अपराइट? इन्वर्टेड है तो रियल ही होगी, है ना। तो रियल इमेज बन रही है और इसका साइज उसके साइज से डबल है, मतलब m की वैल्यू हो गई -2। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए, पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए। m आ गया -2। m का फॉर्मूला क्या होता है? v/u इक्वल्स टू -2। तो v की वैल्यू किसके बराबर आ गई अपने पास? -2u। और अगर आप दिमाग लगाएं तो u यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? और यहां से यहां तक की दूरी को, तो u प्लस v 90 सेंटीमीटर है। नहीं है समझ में? तो u और v 90 सेंटीमीटर है। u की जगह क्या लिखोगे? -u। v की जगह क्या लिखोगे? इक्वल टू 90 -3u इक्वल टू 90। u कितना आ गया? -30 सेंटीमीटर। ये हो गया -30। तो v कितना आ जाएगा? -2 इंटू -30, 60 सेंटीमीटर। अब v पता है, u पता है, और हमें निकालना क्या था? f। 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u में रख देना, आ जाएगा आंसर। करना है? कर लो, सिंपल तो है। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन 33। बाकी आप लोग घर पे लगाइएगा खुद से। The diameter of sun is 1.4 into 10 की पावर 9 मीटर। सन का डायामीटर 1.4 into 10 की पावर 9 मीटर है, सही है। Find the diameter of image of the sun formed by a convex lens of focal length 1 मीटर। तो इमेज का ये ऑब्जेक्ट सन का डायमीटर है, उसकी इमेज का डायमीटर क्या होगा अगर कन्वेक्स का फोकल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अर्थ, सन से अर्थ की डिस्टेंस 1.0
0 इंटू 10⁻11। सवाल समझ गए हो? सन का डायामीटर जब इस फोकल लेंथ वाले कन्वेक्स से देखा गया तो डायमीटर क्या होगा अगर इतनी दूरी है सन से अर्थ की? कर पाओगे? कर। देखो सभी लोग नजरें बोर्ड पर रखो। 1.4 आ रहा है सेंटीमीटर है। गड़बड़ दिया होगा। फिलहाल देखिए इधर सब लोग कैसे करोगे बेटा। ये जो डायामीटर ऑफ सन है इसको आप लोग y1 ले लो। सन के डायमीटर को हमने y1 ले लिया, सही है। और सन का डायामीटर निकालना है जब हमने उसको कैसे देखा, कॉन्वेक्स से देखा, मतलब उसकी इमेज का डायमीटर निकालना है। और ऑब्जेक्ट सन की डिस्टेंस कितनी है 1 इंटू 10⁻11 मीटर, तो उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, मान लेते हैं इस साइड रखा हुआ है। और उसकी जो इमेज, अच्छा सन बहुत दूर है तो जो इमेज बनेगी वो फोकस पे ही बनेगी। सन को इन्फिनिटी में मान के चलोगे तो बहुत दूर रखा होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनती है? तो y1 पता है, y2 पता है, u पता है, v पता है। अब आप सबको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है y2 by y1 और मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला होता है v by u। तो v by u इक्वल्स टू y2 by y1। v है 1, u है -1 इंटू 10⁻11, y2 हमें पता करना है, y1 है 1.4 इंटू 10⁻9। कितना आएगा यहाँ से y2? ये आएगा -0.014 मीटर या -1.4 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? कर देखो सवाल है 37, क्वेश्चन 37 देखो बेटा आशुतोष। A lens produces a virtual image of size 2/3 that of object. A lens produces virtual image of size 2/3 of object। मतलब m की वैल्यू 2/3 है और वर्चुअल है इसलिए m पॉजिटिव होगा। अब हमको ये बताइए कनिष्ठा जी कि ये जो m है ये 2/3 है, इसका मतलब छोटी इमेज बन रही है कि बड़ी इमेज बन रही है? परीक्षा बड़ी बन रही है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है ना, तो छोटी इमेज बन रही है। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बड़ी इमेज बनेगी। तो कौन सी इमेज बन रही है? डिमिनिश्ड और वर्चुअल इमेज कौन सा लेंस बनाएगा? कनकेव बनाएगा। समझ गए? A lens produces virtual image of size 2/3 that of object placed 20 cm from lens। ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर, तो u दिया है। तो बताइए इमेज की पोजीशन और फोकल लेंथ। v तो आपके अपने शहर में तो u v f निकालना है। कैसे निकालोगे f? देखो m का फॉर्मूला होता है f/f माइनस u। शायद कल हमने बताया था, ये नहीं बताया था शेखर? तुम्हारा ध्यान कहाँ था? m की जगह लिखोगे 2/3, बस f माइनस u था कि प्लस u था? ये देखिए प्लस था। श्योर? ठीक है। f/f प्लस u की जगह लिखा -20, तो 2/3 इक्वल टू f/f -20, 2f -40 इक्वल टू 3f
माइनस एफ इक्वल टू 40, एफ इक्वल टू, तो ये आ गई कनकेव की फोकल लेंथ -40। अब हम लोग को v निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यहाँ से v निकाल देना। लिखना है कि समझ आ गया है? अरे लिखना है कि समझ आ गया है? बढ़ते हैं आगे। ये वाला सवाल तुम लोग करो जरा, बोल रहे हैं। क्वेश्चन 40वां, जो नहीं कर पाया पीटा जाएगा। A lens forms 19 times magnified image a lens forms 19 times magnified image of an object on a screen placed 10 meter from lens. On a screen placed 10 meter from lens. सही है? Find focal length of lens. करो। अगला सवाल देखो, 42। बेटा बातें ना करो और 42 देखो। An object is placed in front of a convex lens at such a distance that its real image of same size is formed. एक ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने इतनी दूर रखा गया है कि इसकी रियल इमेज सेम साइज की बन रही है। मतलब ये कहाँ रखा है? तो इमेज भी कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही, ऑन द अदर साइड। सही है? नहीं समझ में आया? When the object is displaced 16 centimeter towards the lens, still a real image is formed, but its size is 3 times the size of object. अब क्या किया गया? Now लेंस को वहीं रखा गया, इमेज को 16 ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर आगे ले आए। मतलब पहले वो ऑब्जेक्ट r पे था, r टेक्निकली 2f के बराबर हुआ, तो पहले वो 2f पे था। अब वो 2f में से कितना कम हो गया? 16 धन लेके आए हैं, तो अब u कितना हो जाएगा? 2f माइनस 16 आ गया। अब जो इमेज बन रही है वो 3 गुना मैग्नीफाइड बन रही है। इसका मैग्निफिकेशन कितना हो गया? रियल है कि इन्वर्टेड हो गया? रियल होगा तो उसका मतलब ये क्या हो गया? माइनस में हो गया। नहीं समझ में आया? तो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो बताइए f की क्या वैल्यू होगी? किसको किसको सवाल नहीं पल्ले पड़ा? सही बताओ, फिर से बताने हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को फोकल कन्वेक्स लेंस के सामने रखा गया तो इसकी रियल इमेज सेम साइज की बनी। तो रियल इमेज सेम साइज की बनी मतलब कॉन्वेक्स के सामने इसको कहां पे रखा गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, मतलब 2f दूरी पे। तो पहले u है 2f। अब ऑब्जेक्ट को 16 सेंटीमीटर लेंस के पास लाया गया, तो अब दूरी कितनी हो गई यहां से यहां तक? 2f माइनस 16। पहले 2f थी, 16 इधर लाया गया, 2f माइनस 16 हो गई। तो उस साइड 3 गुना मैग्नीफाइड इमेज बन गई। ये मैग्नीफाइड है, रियल है कि वर्चुअल है? रियल है, इसलिए m क्या हो गया इसका? -3 हो गया। तो बताइए f की क्या वैल्यू होगी? 2 केस बना के सॉल्व करोगे ना। पहला केस किसका होगा? ऊपर वाले का। केस 1 बेटा देखो, केस 1 के लिए फॉर्मूला 1/f इक्वल टू
एफ का इक्वेशन बनेगा भी इसमें और क्या 1/f इक्वल टू 1/v। इसकी शायद जरूरत नहीं है, नहीं कोई जरूरत नहीं, सीधा इसी को सॉल्व करते हैं। यहां बताओ u कितना है यहाँ पे -2f -16, सही है। m कितना है -3 और f हमें निकालना है, तो m u और f के बीच में क्या रिलेशन होता है, m = f/f प्लस m की जगह लिखो -3, f की जगह f की जगह f, u की जगह -2f + 16 -2f। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके f निकाल। नहीं है समझ में? चलो अभी लात खाओगे हमसे। अगला सवाल देखो। सवाल है, और बेटा a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, produces images of same magnification 2। दो इमेजेस बना रहा है, एक का मैग्निफिकेशन और दूसरे का मैग्निफिकेशन कितना है। When object is kept at distances x1 and x2 from the lens। अच्छा, ऑब्जेक्ट को एक बार x1 दूरी पे रखा गया और एक बार x2 दूरी पे रखा गया, सही है। एक ही ऑब्जेक्ट है, यहां रखने पे वो इतना मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है, यहां रखने पे इतना मैग्निफिकेशन क्रिएट कर रहा है। तो बताइए x1 और x2 का रेशियो। फाइंड x1 by x2। आसान तो है। m और u का फॉर्मूला लगाना है। देखो m का फॉर्मूला f/f प्लस, पहले m की जगह क्या लिखोगे -2 ले लो, रियल इमेज मान लो प्रोड्यूस हो रही है। दोनों केसेस में क्या मान लो f/f प्लस, देखो बेटा u की जगह क्या लिखोगे -x1 यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दोगे x1। फिर से m का फॉर्मूला लगाना f/f - u। m की जगह क्या लिखना -2, f की जगह 10/10 प्लस होता है। u की जगह आपकी क्या लिखोगे x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x2 निकाल लेना, x1 x2 को डिवाइड कर देना। बेटा बोलिए क्यों सेम आएगा? सेम आएगा क्या? सेम ही आएगा। तो एक काम करो, एक मैग्निफिकेशन माइनस ले लो, एक प्लस ले लो। अरे हाँ, एक मैग्निफिकेशन माइनस ले लो, एक मैग्निफिकेशन प्लस ले लो। उतनी ही मैग्निफिकेशन की प्रोड्यूस हो रही है दो जगहों पे। यहां से निकालो जरा x1 कितना आएगा बेटा 15। यहां से कितना आएगा कितना आएगा 5। सही है। तो इसका रेशियो क्या होगा 15/5 3:1 हो गया। कर लो, एक प्लस लेना एक माइनस, मतलब एक केस में रियल इमेज, एक केस में वर्चुअल इमेज। सवाल देखिए। हाँ बेटा सभी लोग
देखो दो लेंस हैं, एक की पावर जो है वो है +3D और दूसरे की पावर है -5D। सही है। इन दोनों को आपस में जोड़ने से कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बना। इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो बताओ उसकी इमेज कहां बनेगी? सवाल समझ गए हो? एक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जिसकी पावर दे रखी है से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, बताना है क्या बनेगी, इमेज कहां पे बनेगी। तो देखो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा उसकी पावर क्या P1 + P2 होगी? फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो नया पावर विल बी 3D + -5D, दैट इज माइनस। तो जो कॉम्बिनेशन होगा वो डाइवर्जिंग होगा। माइनस पावर का मतलब कॉम्बिनेशन क्या होगा? अब शेखर हमको बताइए पावर का फॉर्मूला फोकल लेंथ के टर्म्स में F2/f1। केवल तुम मुंडी हिलाओ और मजे करो, तुमको कुछ नहीं आता जाता है। पावर का फॉर्मूला 1/, फोकल लेंथ, पावर की जगह क्या लिखा 1/, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ मीटर में कितनी आएगी? 0 - 0.5 मीटर या फिर 50 -50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गई। अब F पता है, U पता है, और क्या निकालना है V। 1/f = 1/v - 1/u में रख। यहाँ से V निकाल लेना। आ गया समझ में? क्यों शेखर भैया? करना है कर लो। चलो ये सवाल जो नहीं कर पाया उसको मारेंगे। एक देखो बेटा, एक लेंस की पावर लिक्विड में दे रखी है 1.25 डायोप्टर। तो बताइए लेंस की पावर एयर में कितनी होगी अगर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। अपनी अपनी कॉपी में सब लोग करोगे हैं ये सवाल? करो, हम आते हैं। ध्यान दीजिए, लिक्विड में पावर दे रखी है और एयर में पावर निकालनी है उसकी। तो सबसे पहले जिसमें दी हुई है इन लिक्विड, देखो 1/, फोकल लेंथ का फॉर्मूला n-1 1/r1 - 1/r2 होता है लेंस मेकर। 1/, फोकल लेंथ को क्या लिखोगे? पावर। बस ये फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, ध्यान देना। पावर की जगह लिखोगे 1.25 डायोप्टर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड में? लिक्विड से ग्लास, लिक्विड के अंदर लाइट जो है वो कहां से कहां जाएगी? लिक्विड से ग्लास। तो लिक्विड से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलता है? ग्लास का ऊपर और लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू एयर 1/r1 - 1/r2। तो ये आ गया 1.25 = 3/2 4/3 -1 1/r1 - 1/r2। ये 1/r1 - 1/r2 आ गया। अब इन एयर, हवा में लाइट कहां से कहां जाएगी? एयर से ग्लास जाएगी, पानी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। सही है बेटा?
और 1 फोकल लेंथ को क्या लिख दोगे, पावर इन एयर, ANG 3/2 - 1, और इसकी जगह क्या लिखोगे, ये सब मीटर में चलता चला आ रहा है, 1/2 × 10, 5 डायोप्टर की पावर आ गई एयर। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है, करा चुके हैं ना ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, इधर एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव लेंस है, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल आके कन्वर्ज कर रही हैं, रास्ते में क्या रख दिया गया, कनकेव, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी क्या कर गई, डाइवर्ज कर गई। अगर ये ना होता तो ये लाइट कहाँ जाती, ऐसे जाती, वरना ये डाइवर्ज करके यहाँ पे फाइनल इमेज बना रही है। समझ गए? तो बताइए इस f' की वैल्यू क्या होगी, कर ले जाओगे, कैसे करोगे? पहले तो हमको ये बताओ, फर्स्ट फॉर कन्वेक्स, कन्वेक्स के लिए u क्या होगा, इंफिनिटी, v निकाल लेते हैं, और f कितना है, 20 + 20 क्योंकि कन्वेक्स है, तो फॉर्मूला लगा दो, 1/f = 1/v - 1/u, 1/20 1/v - 1/infinity, v क्या आ गया, 20। तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी, सुन रहे हो ना, यहां से यहां तक की दूरी 15 है, सॉरी 20 है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, इसको हम कह देते हैं O, इसको कह देते हैं P, तो OP जो है वो 20 आ गया है, OI' कितना आ गया, 20 आ गया, तो PI' क्या होगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही PI' इसके लिए किसका काम करेगा, तो फॉर कनकेव ऑब्जेक्ट जो होगा वो PI' होगा, दैट इज +15, सही है। अब ये बताओ इसकी वजह से इमेज कितनी दूरी पे है, +30, क्या निकालना है, 1/v - 1/u में रख के निकाल लीजिएगा। नहीं आया समझ में, 1/20 1/15 कितना आएगा, -1/30, दैट इज -30 सेंटीमीटर। सिंपल। ये देखो शिखर, ऑब्जेक्ट से कन्वेक्स की दूरी 20, दोनों की आपस में दूरी 35, इसकी फोकल लेंथ +15, इसकी फोकल लेंथ -25 होगी। तो बताइए फाइनल इमेज की पोजीशन, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहां से देखो, ये ऑब्जेक्ट से रेज लेके जाइए ऐसे, इन रेज को क्या करोगे, कन्वर्ज करो, ये कन्वर्ज कर गई, सही है। अब अगर ये कनकेव ना होता तो ये कहां चली जाती, सीधे चली जाती, लेकिन ये कनकेव है तो थोड़ी सी क्या कर गई। अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये I' और ये क्या हो गया, आप लोग को I पता करना है, ये कर लो, आसान तो है, दोनों के लिए अलग अलग काम